बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में सैयद मोहम्मद जाफ़री का तारुफ़ पढ़ा था और उनकी नज़म पुराना कोट के 3 अशआर की तशरीह की थी। तो तारुफ़ के लिए तो आप वही पिछला लेक्चर सुन लें कि वो कब कहाँ पैदा हुए, किसके घर में पैदा हुए और उनकी तालीम क्या थी। तशरीह इन 3 अशआर की मैं फिर से दोहरा देती हूँ ताकि फिर तसलसल जो है वो कायम रहे। पुराना कोट एक तंज़िया व मज़ाहिया नज़म है और इसमें हमारी ग़ुलामाना ज़हनियत को तंज़ का निशाना बनाया गया है। शायर कहता है पहले शेर में कि सख्त सर्दियों में सर्दी को कम करने के लिए कोट की ज़रूरत पड़ती है, जर्सियों की ज़रूरत पड़ती है और चूँकि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि हर कोई बड़ी दुकान पर जाकर ख़रीदारी नहीं कर सकता। तो इसके लिए शायर नीलाम की दुकान या कबाड़िए की दुकान का मशवरा देता है। और यहाँ पे बच्चे, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे कहा कि ये खरीदा नहीं है, ये खरीद है। खरीद जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट, हमें वो कह रहा है, हमें वो मशवरा दे रहा है कि आप क्या करें। सख्त सर्दियों में आप कहाँ से कोट खरीदें? नीलाम से पुराना कोट खरीदें। ये उस नोट की मानिंद नहीं है, उस पुराने नोट की मानिंद नहीं है कि जो फट जाए तो फिर न उसे दुकानदार लेता है, न टैक्सी वाला लेता है, न कोई और लेता है। कोई फटे हुए नोट को लेकर अपने लिए मसाइल नहीं बढ़ाता। ये कोट अब भी काबिले इस्तेमाल है, यानी जिस कोट के लेने का मैं मशवरा आपको दे रहा हूँ, सैयद मोहम्मद जाफ़री कहते हैं ये क्या है, ये कोट अब भी काबिले इस्तेमाल है। फिर अगले शेर में वो कहता है कि वो लोग जो इस कोट की हालत ज़ार पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, उनको मैं आम दावत देता हूँ कि आएँ, पहले इसको परखें, पहले इसको देखें, फिर उसके बाद कोई राय कायम करें। सही। और यहाँ पे इन्होंने सनत तज़मीन इस्तेमाल की है। गालिब के शेर से एक मिसरा लिया है और मिसरा सानी लिया है और उसी पे उसने अपने इस शेर को मुकम्मल किया है कि ये कोट, जिस कोट के लेने की मैं आपको दावत दे रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ, ये कोट क्या है, ये खुसूसी तौर पर नीलाम की दुकान के लिए बना है। ये किसी बड़ी दुकान से आपको नहीं मिल सकता और ये कम कीमत में आपको मिल जाएगा और निस्बतन बेहतर हालत में मिल जाएगा। तो आप लोगों को आप यूं ही हवा में नुक्ताचीनी ना करें, तनकीद ना करें, बल्कि आएँ, पहले इस चीज़ को देख लें, फिर इसके बारे में कोई राय कायम करें। फिर तीसरे शेर में ये क्या कहता है कि जिस कोट का हवाला मैं दे रहा हूँ, लेने का मशवरा मैं दे रहा हूँ, ये बड़ा बुजुर्ग है, बहुत पुराना है, बड़ी तवील उम्र का मालिक है और ये आजमुदाकार है, ये इसको आजमाया गया है। बच्चे, हमारे मुआशरे में आजमाई हुई चीज़ों को पसंद किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसको सराहा जाता है। तो शायर भी हमारी नफ्सियात को सामने रखते हुए कहता है कि दूध वाला आ गया है, क्या है कि बड़ा बुजुर्ग है, ये आजमूदाकार है। ये कोट क्या है, जिस कोट के लेने का मशवरा मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये क्या है, एक तजुर्बाकार है, आजमूदाकार है। इस कोट को आप खरीदिए और लाजमन खरीदिए, क्योंकि इसे किसी गोरे ने भी क्या किया है, ज़ेब तन किया है, इसे इस्तेमाल किया है। अब इससे अगला शेर जो है हमने पढ़ना है और उसकी तशरीह करनी है। पुरानी वजह का बेहद अजीब जामा है, पहन चुका इसे खुद वास्को गामा है। पुरानी वजह का, पुराने तर्ज का, पुराने फैशन का बेहद, इंतहाई अजीब, हैरान कुन जामा है, लिबास है। यानी जिस कोट का मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, तो ये बहुत पुराने फैशन का कोट है, पुराने तर्ज का लिबास है।
تو اسے لازماً خریدیے۔ تو بچے عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایک دور میں ایک فیشن چلتا ہے اور پھر 5 سال بعد 10 سال بعد اسی فیشن کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے اور اسے لوگ سراہتے ہیں، اسے لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ شاعر جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پرانے طرز کا، پرانے فیشن کا بے حد انتہائی عجیب و غریب حیران کن لباس ہے، پہن چکا اسے خود واسکو ڈے گاما ہے، اور یہ کوئی عام کوٹ نہیں ہے، یہ خاص کوٹ ہے، مہم جو کوٹ ہے۔ اسے واسکو ڈے گاما نے بھی کیا کیا ہے، اسے زیب تن کیا ہے۔ بچے واسکو ڈے گاما کون تھا؟ یہ پرتگال کا جہاز راں تھا، اور افریقہ کے گرد اس نے چکر لگایا تھا، بحری چکر لگایا تھا، اور انہوں نے یہ چکر جو ہے 1497 اور 98 میں لگایا تھا، اور 1497 میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کیا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کوٹ ہے کہ جس نے واسکو ڈے گاما کو بھی سمندری لہروں کے جو تپیڑے تھے، سرد ہوائیں جو تھی، اس سے واسکو ڈے گاما کو بھی محفوظ رکھا تھا۔ تو یہ آپ کو بھی کیا کر سکتا ہے، جاڑوں کی سردی سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یعنی یہ کیا ہے، ایک انتہائی مفید کوٹ ہے، یہ شدید سردی کی لہر کو کیا کر سکتا ہے، کم کر سکتا ہے۔ نہ دیکھ کوہنیوں پہ اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ نہ دیکھ کوہنیوں پہ، اچھا ان کی جو کوہنیاں، اچھا اب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کوٹ دیکھ لیا ہے اور یقیناً آپ کو ان کی کوہنیاں پھٹی ہوئی نظر آئیں گی، تو ان کی پھٹی ہوئی کوہنیوں پہ مت جائیے۔ ان کی پھٹی ہوئی کوہنیاں کیوں پھٹی ہوئی ہیں؟ خستہ سامانی، یعنی اس کی حالت خراب کیوں ہے، بری حالت کیوں ہے ان کی کوہنیوں کی؟ کیونکہ پہن چکے اسے ترک اور ایرانی۔ اسے کن قوموں نے پہنا ہے؟ اسے ترکوں نے پہنا ہے۔ ترک سلجوق، بچے آج کل آپ ڈرامہ بھی دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ارطغرل ہے یا ارطغرل ہے، کہ ترک قوم کیا تھی، یہ حالت جنگ میں رہتی تھی، جنگجو قوم تھی، اور اسی طرح ایرانی بھی کیا تھے، وہ بھی ایک جنگجو قوم تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو ترکوں نے اور ایرانیوں نے پہنا ہے، تو گویا یہ ایک مجاہد کوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک مجاہد کوٹ ہے، تو اسے آپ لازماً خریدیے، اسے آپ کیا کیجئے، لازماً خریدیے، کیونکہ یہ ایک جنگجو کوٹ ہے، یہ ایک مجاہد کوٹ ہے۔ جگہ جگہ وہ پھرا مثل مارکو پولو، وہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے، اس کی جے بولو۔ جگہ جگہ وہ پھرا مثل مارکو پولو۔ اب بچے یہاں پہ پھر یہ دونوں، اس کو ہم چاہے واسکو ڈی گاما والا شعر ہے یا اب یہ مارکو پولو والا، تو اس کو ہم تلمیحی شعر بھی کہہ سکتے ہیں، کہ مارکو پولو کی طرح اس کے سارے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ان کی کیسی زندگی گزری تھی۔ اسی طرح واسکو ڈی گاما کا، کہ واسکو ڈی گاما کون تھے اور اس کا کیا کارنامہ ہے، تو ان کو ہم تلمیحی اشعار بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ جگہ جگہ وہ پھرا مثل مارکو پولو، وہ کوٹ کوٹو کا لیڈر ہے، اس کی جو جے بولو۔ یہاں پہ سید محمد جعفری کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جس کوٹ کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ آپ نے کباڑ کی دکان سے سستے داموں خرید لینا ہے، خرید لیں، یہ کوئی عام کوٹ نہیں ہے۔ اسے کس نے؟ گورے نے بھی پہنا ہے، اسے واسکو ڈے گاما نے بھی سمندری ہواؤں سے بچنے کے لیے پہنا ہے، اسے ترک اور ایرانی جنگجوؤں نے بھی پہنا ہے، اس میں جنگیں لڑی ہیں، اس میں محفوظ رہے ہیں دشمنوں کے وار سے، اور اسے مارکو پولو نے بھی پہنا ہے۔ مارکو پولو کون تھا بچے؟ یہ مارکو پولو جو ہے یہ اٹلی کے شہر وینس کا رہنے والا۔ وینس بچے اٹلی کا انتہائی خوبصورت شہر ہے، اور اسے پانیوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس کو آپ سرچ کر لیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک
की जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोड नहीं है, बल्कि लोग क्या करते हैं, कश्तियों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और अभी हाल ही में वहाँ पे कुछ हुआ था, वहाँ के हालात बड़े ख़राब हुए थे, ग़ालिबन ज़लज़ला आया था या कुछ इस किस्म के हालात हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ के हालात बड़े ख़राब हुए थे। तो ये इटली का शहर वेनिस का रहने वाला एक बहुत बड़ा सयाह था, और उसने अपने बाप निकोपोलो के हमरा, बाप का नाम क्या था, निकोपोलो, उसके हमरा 1260 में चीन का सफर किया और वहाँ के हाकिम किबलाई से मुलाकात करके उसके दरबार में एक बड़े ओहदे पर फाइज हो गया है। तो क्या कह रहे हैं कि लगता है कि ये कोट अपने सफर के दौरान इस मार्को पोलो ने भी क्या किया था, इसने पहना था। तो इस कोट को हम क्या कह सकते हैं, इस कोट को हम दूसरों कोटों का लीडर मानते हैं, दूसरे कोटों का रहनुमा मानते हैं। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जिंदाबाद का एक नारा लगा, वो कोट कोटों का लीडर है, इसकी उसकी जय बोलो, उसकी जय, वो कोट, वो का जिक्र, अगर ये कोट होता तो बच्चे इसकी फिर हम कहते, वो कोट कोटों का लीडर है, उसकी जय बोलो, यानी इसके लिए जय बोलो, क्या करो, इसके लिए एक जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इसी तरह यानी जिस तरह हम अमूमन पाकिस्तान के लिए, पाक आर्मी के लिए हम जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, तो इसी तरह हम इस कोर्ट के लिए क्या करते हैं, इसके लिए चूंकि ये कोर्टों का लीडर है, कोर्टों का रहनुमा है, तो हम क्या करते हैं, इस कोर्ट के लिए एक जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इतने मुहिम्मात के बाद, इतने लोगों के पहनने के बाद ये आज भी इस हालत में है कि इसे आप पहन सकते हैं, इससे आप अपनी सर्दियों को कम कर सकते हैं। अगला शेर है, बड़ा बुजुर्ग है गो वो कलील कीमत है, मियाँ बुजुर्गों का साया बड़ा गनीमत है। बड़ा बुजुर्ग है, बड़ा बुजुर्ग है यानी बड़ी उम्र का मालिक है, बहुत पुराना है, गो अगरचे वो कलील कीमत है। बच्चे, ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन ये जितना पुराना हो रहा है इसकी कीमत जो है, कदर कम नहीं हुई, कीमत कम हुई है। तो शायर क्या कहते हैं कि बड़ा बुजुर्ग है गो वो कलील कीमत है, मियाँ बुजुर्गों का साया बड़ा गनीमत है। कहते हैं कि बुजुर्गों का साया गनीमत है, तो इसे क्या कीजिए, बाइस रहमत है, गनीमत का मतलब क्या है, बाइस रहमत है, तो इस कोट को लाजमन आप खरीदिए। सही, शायद क्या कह रहे हैं इस शेर में कि मैं जिस कोट का हवाला आपको दे रहा हूँ, मशवरा आपको दे रहा हूँ कि आप इसे कबाड़ की दुकान से सस्ते दामों खरीद सकते हैं। इस कोट की कीमत अगरचे बहुत कम है, लेकिन इसकी मिसाल एक बुजुर्ग की तरह है। जिस तरह बुजुर्ग किसी घर में मौजूद हो तो उस घर में बरकतें होती हैं, वो उस घर के लिए बरकतों का बायस होता है वो बुजुर्ग। तो शायर क्या कहते हैं कि जिस तरह किसी बुजुर्ग का साया सर पे होना बहुत बड़ी खुशकिस्मती समझी जाती है, क्योंकि किसी बड़े का घर में होना बाइस रहमत होता है, इसी तरह इस कोट की मिसाल भी क्या है, ये भी बुजुर्गों की तरह बड़ी उम्र का है, इसलिए इसका एहतराम जो है आप पे फर्ज है, आप पे वाजिब है। आपने क्या करना है, इसका एहतराम करना है, इसे अपने लिए बाइस रहमत समझना है, और इसे आपने लाजमन क्या करना है, खरीदना है। इस पे धब्बे जो सुर्खी और सियाही के, निशान है किसी टीचर की बादशाही के। अब बच्चे, अब तक हमने क्या पढ़ा कि जी जाड़ों में मिलने वाला ये कोट, ये क्या है, आजमूदाकार है, आजमूदाकार है। इसको किन किन लोगों ने शर्फ बख्शा है पहनने का, इसे अंग्रेज ने भी पहना है, गोरे ने पहना है, इसे वास्को डे गामा ने पहना है, जिसने बहरी रास्ता इजाद किया था, दरियाफ्त किया था, सारी चीजें इजाद की जाती हैं, रास्ते दरियाफ्त किए जाते हैं, रास्ता दरियाफ्त किया था। इसे तुर्कियों और ईरानी जंगजुओं ने भी पहना था, इसे मार्को पोलो ने भी पहना है। तो आगे अब क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि जी इसे, इस पे जो सुर्खी के, जो सुर्ख रंग की रोशनाई है या सियाही
सियाह रंग के जो धब्बे हैं इस पे, तो इससे क्या साबित होता है? निशान है किसी टीचर की बादशाही के। शायर क्या कहता है कि जिस कोट के खरीदने का मशवरा कबाड़ से मैं दे रहा हूं, इस कोट पर जगह जगह सुर्ख और काली सियाही के धब्बे लगे हुए हैं। लगता यूं है कि ये किसी उस्ताद ने भी दौरान मुलाजमत इस्तेमाल किया है। इसे पहनना है, पहनने का शर्फ बख्शा है। क्योंकि अमूमन उस्तादों के पास क्या होता है, असातिज़ा के पास क्या होता है, उनके पास कलम होते हैं, पेन होते हैं, और पुराने ज़माने में तो स्याही वाले, रोशनाई वाले पेन हुआ करते थे। तो कहते हैं कि उन्होंने इसे पहना है, तो जगह जगह पे इस पे जो स्याही के धब्बे हैं या सुर्ख रोशनाई के धब्बे हैं, तो ये इस बात के सबूत हैं कि इसे किसी उस्ताद ने भी पहना है। जब उस्ताद ने पहन लिया तो गोया इसकी कद्र कीमत में दो चंद इजाफा हुआ। सही। अब इसका खरीदना क्या है, आपके लिए बाइस शर्फ है, तो इसे आप लाजमन खरीदिए और इससे अपनी सर्दी को कम कीजिए। नवे शेर में शायद क्या कहता है, जगह जगह जो ये कीड़ों की ज़रबकारी है, नई तरह की ये सन्नत है, दस्तकारी है। शायद क्या कहते हैं, जगह जगह जो ये कीड़ों की ज़रबकारी है, जगह जगह जो इसे काटा हुआ है, किसने काटा है? कीड़ों ने ज़रब लगाए हैं, इसे काटा है। नई तरह की ये सन्नत है, दस्तकारी है। सन्नत कारीगरी को कहते हैं बच्चे, और दस्तकारी हाथ के काम को कहते हैं। तो बच्चे हाथ का जो काम होता है, कारीगरी जो होती है, वो मशीनों के मुकाबले में ज़्यादा कद्र कीमत रखती है, क्योंकि उस पर ज़्यादा वक्त सर्फ होता है, उस पे ज़्यादा मेहनत लगती है। सही। तो यहाँ पे शायद क्या कहते हैं कि जो कोट कबाड़ की दुकान से सस्ते दामों खरीदने का मशवरा मैं दे रहा हूँ, मालूम होता है कि इस कोट की हिफाजत के लिए, चूंकि जाहिर बात है कि बड़ी बड़ी दुकानों में तो इसे अलमारियों में सजाया जाता है, टांका जाता है। अब ये यूं ही डाले हुए हैं, तो इसको जगह जगह किसने काटा हुआ है? कीड़ों ने और झींगरों ने इसे चाटने की कोशिश की है, इसमें सुराख करने की कोशिश की है। तो इन सुराखों को आप अजीब गरीब निगाहों से मत देखिए। इन सुराखों को देखकर आप इसे नजरअंदाज मत कीजिए। क्यों ना कीजिए? क्योंकि ये सुराख ऐसे लगते हैं जैसे इस पर नई किस्म की कारीगरी का मुजाहरा किया गया है, या कोई नई किस्म की दस्तकारी हुई है। बच्चे आजकल अगर आप ये लोगों के पहनावे देख लें, तो उनके घुटनों के पास और कोहनियों के पास उन्होंने खुद ही उनमें सुराख किए हुए होते, फाड़े हुए होते हैं। तो इस किस्म का लिबास जब लोग जेब तन कर सकते हैं, तो फिर क्या, और ये भी बड़ी दुकानों से लेकर बड़ी बड़ी रकम रकम देकर, बड़ी कीमतें देकर उसके बाद वो लेते हैं। तो शायर क्या कहता है कि आप क्या कीजिए, जाहिर बात है कि आप फटे पुराने तो बड़ी दुकानों से भी लेते हैं, तो आप इन झींगरों के, इन कीड़े मकोड़ों के काटे हुए ये कबाड़िए की दुकान से कोट खरीद लीजिए, कबाड़िए का भी फायदा हो जाएगा, और आप भी, चूंकि आपकी सर्दी भी उससे कम हो जाएगी। और इसको आप हकीर नजर से ना देखिए, हकारत से ना देखिए, क्योंकि ये सुराख जो हैं, ये इस पर एक अजीब मंजर पेश कर रहे हैं। यूं लग रहे हैं जैसे किसी नई किस्म की दस्तकारी है, किसी ने हाथ से ये काम किया हुआ है। तो इन कीड़ों के काटने से इस कोट की कद्र कीमत में कमी नहीं आई, बल्कि इसकी कद्र कीमत क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। जो कदरदान है वो जानते हैं कीमत को, कि आफताब चुरा ले गया है रंगत को। जो कदरदान है, कदर करने वाले हैं, वो जानते हैं कीमत को। कीमत, कद्र कीमत, तो वो इसकी कद्र कीमत को जानते हैं, वो इसकी हैसियत से वाकिफ है कि आफताब चुरा ले गया है रंगत को। आफताब चुरा ले गया है रंगत को। सूरज बच्चे 7 रंगों पे मुश्तमिल है,
और कहते हैं कि ये जो सूरज की रोशनी में जो 7वाँ रंग है, तो ये किसने सूरज ने किससे चुराया है? ये इसी कोट से चुराया है। तो यहाँ पे शायद क्या कहता है कि कबाड़ की दुकान से सस्ते दामों जो कोट खरीदने का मैं मशवरा दे रहा हूँ, ये बहुत कीमती कपड़े का बना हुआ तो है, लेकिन अब इसका रंग फीका पड़ चुका है। और ये क्यों फीका पड़ा है? क्योंकि ये धूप में ज़्यादा अरसा गुज़ारता है, धूप में लटका हुआ रहता है, तो ज़्यादा टाइम धूप में पड़े रहने की वजह से इसके रंगत ख़राब हो चुकी है और इससे इसकी अहमियत कम नहीं हुई, क्योंकि सूरज को भी इसकी ज़रूरत थी। सूरज में जो ये 7वाँ रंग है, ये उसने कहाँ से लिया है? ये उसने इस कोट से चुरा लिया है। तो जो कद्र-कीमत करने वाले लोग कद्र-कीमत जानने वाले लोग हैं, कदर करने वाले लोग हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? वो इस कोट की कद्र-कीमत को समझते हैं और वो अब भी इसको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। बच्चे यहाँ पे हमारा दरमियानी तबका आजकल तो आप जिसको भी देखें तो कबाड़िये की दुकान का रुख करता है, क्योंकि हालात ऐसे आ चुके हैं कि दिन-ब-दिन महँगाई बढ़ती जा रही है, तो लोग आम दुकानों से नहीं खरीद सकते, ख़ास दुकानों से नहीं खरीद सकते, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो इन नीलाम की दुकानों पे और उन पे भी अगर आप देख लें, सुन लें, तो इनकी कीमतें भी आसमान से बातें करती हैं। तो यहाँ पे शायद जो है वो कहता है कि इस कोट की कद्र-कीमत अगर आपकी निगाह में नहीं है, तो कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी नज़र में इस कोट की भी बड़ी अहमियत है कि जो फटा-पुराना है, जिसे कई लोगों ने पहना है, जिसकी रंगत ख़राब है, जिसको कीड़ों ने जगह-जगह से काटा है, जिसकी हालत-ए-ज़ार इंतहाई अबतर है, लेकिन ये अब भी कुछ लोगों के लिए कदर का बाइस है। अब भी कुछ लोग जो हैं, वो इस हक़ीर से कोट के लिए भी तरसते हैं। ये कोट ये कोटों की दुनिया का बाव-ए-आदम है, अगरचे है वो जो निगाह से कम है। ये कोटों की दुनिया का बाव-ए-आदम है, अगरचे है वो जो निगाह से कम है। यहाँ पे बच्चे क्या कह रहे हैं? अ, वो इसी कोट का हवाला जो कबाड़ की दुकान से सस्ते दामों आपको मुझे किसी भी को भी मुयस्सर आ सकता है और जिसका मशवरा शायर दे रहा है। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के लिए दुनिया के पहले इंसान थे और फिर उससे नस्ल इंसानी बढ़ी। इसी तरह शायर कहता है कि ये कोट भी तमाम कोटों से पहले बनाया गया था, गोया इसी कोटों से कोटों की बुनियाद पड़ी थी, इसीलिए हम इसे कोटों का बाव-ए-आदम कह सकते हैं। बावा बाप को कहते हैं, बाव-ए-आदम, यानी हम इसे कोटों का बाप कह सकते हैं। गोया कोटों की इब्तिदा जो है इस कोट से हुई है, गोया ये कोट इतना पुराना है कि कोटों की इब्तिदा जब इस दुनिया में कोट की इब्तिदा जो है पहली मर्तबा हुई तो वो कौन-सा कोट था? ये कोट था जो दुनिया में बनाया गया, वारिद हुआ तख्लीक किया गया। इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं? इसे कोटों की दुनिया का जद्द-ए-अव्वल कह सकते हैं। बज़ाहिर तो ये देखने में एक मामूली चीज़ नज़र आता है, निगाहों में नहीं समाता क्योंकि पहली नज़र में देखने वालों को भी मुतासिर नहीं करता, लेकिन फिर भी ये क्या है, इसको खरीदना चाहिए क्योंकि इसकी अपनी ही एक तारीख़ी हैसियत है, अगरचे है वो जो निगाह से कम है। जो बसीरत की निगाह रखते हैं, महज़ बसारत नहीं, बसीरत, जो बसीरत रखते हैं, जो दिल की निगाह से इस कोट का मुशाहिदा करते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए इस कोट की अहमियत यकीनन बहुत होगी। बज़ाहिर
बसारत की निगाह से, ज़ाहिरी आँख से तो ये कोट आपको इतना उम्दा, इतना आला नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर आप तारीख़ी नुक्ते नज़र से इसको देखें, तो इस कोट की अहमियत क्या है, वो ये कोट इंतहाई अहमियत का हामिल है। अच्छा बच्चे, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो अगले लेक्चर में ये जो बाकी 3 अशआर है और मश्क है वो पढ़ेंगे।